हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में मैंने फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन की थी। आज हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है। कोई फंक्शन हम लोगों को गिवन है R2R और एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स गिवन है। तो सबसे पहले मैं इसका वन वन और मैनी वन चेक कर लेता हूँ। तो मैं फंक्शन की वन पर वैल्यू चेक कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रही है, ई प्लस ई की पावर माइनस वन मिल रही है। मैं फंक्शन की माइनस वन पर वैल्यू चेक करूँ तो मुझे क्या मिलेगी, ई की पावर माइनस वन प्लस ई। तो दोनों क्या आउटपुट आने वाली है, सेम आने वाली है। यानी वन पर और माइनस वन पर कैसी इमेज मिलेगी, सेम इमेज मिलेगी। तो फंक्शन कौन से आने वाला है, वन वन नहीं आने वाला है। कौन सा आने वाला है, मैनी वन आने वाला है। तो फंक्शन क्या आ गया आपके पास, मैनी वन आ गया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं ऑन टू इन टू। आपको पता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का रेसिप्रोकल लिखा हो तो मैं क्या लगा सकता हूँ, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो ए एम जी एम लगा सकता हूँ। ए एम जी एम से बात करूँ या अल्फा प्लस वन बाई अल्फा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन टू होती है, तो ये तो टू से इन्फिनिटी आने वाला है। ये फंक्शन हमेशा टू से इन्फिनिटी, इस फंक्शन की रेंज और इस फंक्शन की कोडोमेन क्या गिवन है हमारे पास, कोडोमेन हम लोगों को गिवन है इस फंक्शन की आर गिवन है। तो दोनों इक्वल हो पाएंगी क्या, कभी दोनों इक्वल हो पाएंगी क्या, नहीं हो पाएंगी। तो फंक्शन क्या आने वाला है, यस फंक्शन क्या आने वाला है, कभी आर नहीं, फंक्शन कैसा आने वाला है, इनटू। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या गया इसका, मैनी वन इनटू। कौन सा फंक्शन आएगा, मैनी वन इनटू। नोट कर लीजिए। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। यस, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स गिवन है। आपको चेक करना है फंक्शन वन वन, मैनी वन, ऑन टू एंड इन टू। यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की मैं बात करूं, फंक्शन सबसे पहले कोडोमेन अगर आर है और रेंज, सॉरी डोमेन आर है, रेंज कोडोमेन क्या है, आर है। मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं तो आउटकम मुझे सिर्फ इंटीजर ही मिलने वाली है, और यहाँ पर आर है तो फंक्शन कैसा हो गया, इनटू हो गया। और इसके बारे में तो मुझे पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आर मुझे गिवन होगा तो फंक्शन कैसा होता है, मैनी वन होता है। तो मैनी वन इनटू हो गया है फर्स्ट वाला पार्ट। तो सेकंड में उसने चेंज किया है कि वो आउटकम क्या आना चाहता है, इंटीजर ही लाना चाहता है। कोडोमेन इंटीजर है और हमारी यहाँ पर रेंज भी क्या आएगी, इंटीजर ही आएगी। तो फंक्शन मैनी वन तो आएगा ही, बट कैसा आ जाएगा, ऑन टू आ जाएगा, क्योंकि कोडोमेन और रेंज इक्वल हो रही है। थर्ड की मैं बात करूं तो इनटू यहाँ पर लाना चाहता है और इनटू ही वहाँ पर आ रही है, तो फंक्शन तो ऑन टू हो जाएगा। बट अब मैं वन वन मैनी वन चेक कर लेता हूँ। अगर मैं इंटीजर वैल्यू रखूंगा तो मुझे इंटीजर ही मिलने वाली है। इंटीजर वैल्यू में रखूंगा तो फंक्शन कैसा होगा, वन वन, क्योंकि इंटीजर पर सिर्फ एक ही पॉइंट आंसर आएगा। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, वन वन ऑन टू हो जाएगा। अगर मैं नेचुरल नंबर रखूं तो मुझे फंक्शन तो वन वन मिल जाएगा, बट रेंज में क्या चाहता हूं, रेंज मेरी क्या आने वाली, इंटीजर आने वाली है। बट मैं अगर नेचुरल नंबर रखूंगा तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही तो आएंगे, और ये कंप्लीट इंटीजर की बात कर रहा है, तो मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। यानी नेगेटिव वाला पार्ट नहीं आ पाएगा। क्लियर है क्या सबको। अब नेचुरल नंबर रखूंगा तो वन वन तो हो जाएगा, बट मेरी यहाँ पर कोडोमेन क्या, वोल नंबर। नेचुरल नंबर रखूंगा तो जीरो तो कभी मिल ही नहीं पाएगा, तो फंक्शन कैसा आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास गिवन है, एफ एक्स आर टू आर गिवन है और रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वेयर दिया हुआ है। सबसे पहले तो वन वन मैनी वन चेक कर लेता हूँ। ये फंक्शन वन पर और माइनस वन पर सेम देगा, वन पर और माइनस वन पर सेम देगा, तो फंक्शन दिख रहा है आप लोगों को, क्या दिख रहा है, मैनी वन दिख रहा है। अब मैं ऑन टू इनटू चेक कर लेता हूँ। यस, इस फंक्शन की जो आउटपुट मिलने वाली है वो हमेशा वन से बड़ी मिलेगी क्या, क्योंकि ये तो हमेशा स्क्वेयर का हमेशा पॉजिटिव आने वाला, वर्स्ट केस में जीरो हो सकता है। अगर ये जीरो भी हुआ तब ये वन देगा, वन से इन्फिनिटी मिलने वाली है, और ये आर कभी आ पाएगी क्या, नहीं आ पाएगी। तो फंक्शन कैसा आ जाएगा, इनटू। तो फाइनली आंसर कौन सा आ गया, मैनी वन इनटू। क्लियर है सबको, फंक्शन क्या आ गया, मैनी वन इनटू। आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब की मैं बात करूं तो डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वेयर आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो फंक्शन वन वन तो आ गया।
ओड डिग्री पोलिनोमियल कौन सा लिखा हुआ है, ओड डिग्री पोलिनोमियल लिखा हुआ है, तो उसकी रेंज क्या होती है, आर होती है। कोडोमेन क्या है, आर, आर और आर क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आ गया, 1 1 ऑन टू। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। फंक्शन गिवन है आर टू आर मोड एक्स सिग्नम एक्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जब एक्स पॉजिटिव की मैं बात करूँ, एक्स पॉजिटिव पे कैसे खुलेगा, ये 1 देगा और ये पॉजिटिव ही खुलेगा तो एक्स आ जाएगा। एक्स जीरो पर बात करूँगा तो ये जीरो आ जाएगा। और एक्स नेगेटिव की मैं बात करूँगा तो एक्स नेगेटिव की जब मैं बात करूँगा तो ये कैसा बनेगा, -1 देगा, ये -x देगा तो +x ही आ जाएगा। ये तो बेसिकली लाइन y इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लाइन y इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है। अगर लाइन y इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है तो फंक्शन कौन सा आने वाला है, 1 1 आने वाला है। फंक्शन क्या आने वाला है, 1 1 आने वाला है। अगर ये ओड डिग्री पोलिनोमियल y इक्वल टू एक्स लिखा हो तो इसकी रेंज भी r आने वाली है, तो फंक्शन क्या आंसर आने वाला है, 1 1 ऑन टू आने वाला है। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट की बात करता हूँ, फंक्शन क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ। फंक्शन -π/2 से -1 से 1 है, ठीक है जी। तो फंक्शन का इस बार उसने ग्राफ आप देख लीजिए, फंक्शन का ग्राफ की बात करिए। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा है, -π/2 -1 से 1 तो कोडोमेन गिवन है, और -π/2 से π/2 ही बनाना है आपको। -π/2 से π/2 ही बनाना है, यानी आपको ग्राफ सिर्फ ये वाला पार्ट और यहाँ से ये वाला पार्ट यहाँ तक ही बनाना है। इस वाले इंटरवल में मैं देख रहा हूँ फंक्शन कैसा आ रहा है, मुझे 1 1 ही नजर आ रहा है। कहीं भी मैं पैरेलल लाइन टू ड्रॉ करूँ तो कितने पॉइंटों पे कट कर रही है, एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो फंक्शन क्या आएगा, 1 1 आएगा। बट -π/2 से π/2 जब आप रखेंगे तो सारे नंबर रेंज भी क्या मिलने वाली है, -1 से 1 ही मिलने वाली है। तो फंक्शन क्या आ गया, ऑन टू, क्योंकि इस इंटरवल में आप देखो तो ये वाला पार्ट जो है अपना 1 वाला पार्ट और ये इंटरवल कितने वाला पार्ट है, -1। तो रेंज के भी तो सारे नंबर हम लोगों को मिल चुके हैं, तो कोडोमेन और रेंज भी तो इक्वल आ रही है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। क्लियर सबको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो एफ ऑफ साइन 2x लिखा हुआ है। फंक्शन की बात क्या कर रहा है, -1 से 1 बात कर रहा है, ठीक है जी। रेंज तो हमारी -1 से 1 ही आएगी, फंक्शन तो ऑन टू आ जाएगा। बट इस पर ग्राफ की जो मैं बात करूंगा, साइन 2x का ग्राफ मुझे -1 से 1 बनाना होगा तो ग्राफ मेरा फैल जाएगा, तो साइन x कैसा आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो फंक्शन क्या आ जाएगा, -1 ऑन टू आ जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, देखिए। द फंक्शन f 2 से इन्फिनिटी गिवन है, y इज डिफाइंड बाय दिस इज बोथ 1 1 एंड 2। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अगर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है 2 से इन्फिनिटी हम लोगों को गिवन है, तो बेसिकली 2 से इन्फिनिटी गिवन देने का मतलब है फंक्शन को, अगर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ग्राफ इसका ऐसा बना होगा, और ऐसा बना होगा तो 2 से इन्फिनिटी इसकी रेंज कब आई होगी, जब ये फंक्शन ये वाला जो पार्ट है यहीं तक रहा, क्योंकि उसके बाद ये फंक्शन क्या करना स्टार्ट कर देगा, मैनिवन होना स्टार्ट कर देगा। फंक्शन कैसा, 1 1 है, ठीक है। तो इधर वाला जो पार्ट रहा होगा, इधर वाला जो पार्ट है वो कैसा रहा होगा इसका, इस वाले जो पार्ट की मैं बात करूँ तो इस वाला पार्ट कैसा रहा होगा, ये ऐसा ऐसा पार्ट रहा होगा। समझ गए क्या, ये वाला पॉइंट क्या दे रखा है, 2 से इन्फिनिटी, यानी ये वाला पॉइंट 2 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया वाई, इस फंक्शन की क्या पूछी गई है, रेंज पूछी गई है, बोथ 1 1। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस फंक्शन की मैं बात करूँ तो एफ ऑफ एक्स की मैं बात करूँ तो क्या लिखने लिखा हुआ है, x -2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है। समझ गए क्या, तो ये 2 पर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, तो y का पॉइंट यहाँ पर कितना देगा, y का पॉइंट कितना होगा, 1 होगा। 1 से क्या जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। -d/4a से भी निकाल सकते थे आप, किससे निकाल सकते थे, -d/4a से भी निकाल सकते थे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से इन्फिनिटी आ जाएगी। क्लियर सबको, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, x³ -2x² + 5x + 3। मैंने पहले r वाला फंडा चेक किया, ओड डिग्री पोलिनोमियल है तो r ही आएगी, तो ऑन टू तो क्लियर हो गया यहाँ से। अब इसका 1 1 चेक कर लेते, डेरिवेटिव निकाला तो डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x² - 6x
+5 आ जाएगा। समझ गए क्या? डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 3x² माइनस 6x + 5 आ जाएगा। फैक्टर बन रहे हैं क्या? फैक्टर के लिए एक बार मैं इसका डिस्क्रीमेंट निकाल लेता हूँ। डिस्क्रीमेंट मैंने नीचे निकाला तो कितना आएगा? 36 माइनस 4 3 × 5, तो 36 माइनस 12 60। तो डिस्क्रीमेंट मेरा कैसा आ रहा है? डिस्क्रीमेंट नेगेटिव आ रहा है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन कैसा रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर फंक्शन का f' हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन कैसा रहा होगा? 1 1 रहा होगा। समझ गए क्या? फंक्शन कैसा रहा होगा? 1 1 ही रहा होगा। समझ गए क्या? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है 2x³ माइनस 6x²। तो ओल्ड डिग्री पोलिनोमियल है, रेंज R आई होगी, कोडोमेन भी R है, तो फंक्शन ऑन टू तो यहीं से आ गया। अब इसका डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं f'(x), तो कितना आएगा? 6x² माइनस 12x माइनस 18, 6 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x² माइनस 2x माइनस 3। फैक्टराइज किया तो x माइनस 3 हो जाएगा और x + 1 हो जाएगा। अब मैं इस फंक्शन की मैं बात करूँ, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो साइन चेंज हो रहा है, -1 ये 3 प्लस माइनस प्लस। अगर फंक्शन के डेरिवेटिव पर मैक्सिमा और मिनिमा आकर हो चुका है तो फंक्शन क्या आएगा? मैनिवन आएगा। और ऑन टू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। क्लियर? सबको नोट कर लीजिए। यस, फंक्शन गिवन है, फंक्शन फ्रॉम R to R गिवन है। ऊपर वाले फंक्शन की मैं बात करूं, ऊपर वाले फंक्शन का लीडिंग कोफिशिएंट a पॉजिटिव लिखा हुआ है, डिस्क्रीमेंट नेगेटिव लिखा हुआ, तो ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आएगा। नीचे वाले फंक्शन की मैं बात करूं, इसका भी a पॉजिटिव लिखा हुआ है, डिस्क्रीमेंट नेगेटिव लिखा हुआ, फंक्शन भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव ही मिलने वाला है। इसने बोला R, तो कोडोमेन और रेंज कभी भी इक्वल नहीं होंगी, तो फंक्शन कौन सा होगा? इनटू होगा। ठीक है, हर बार तरीका लगाना सही नहीं होता है, आप क्वेश्चन को खुद कॉमन सेंस भी लगाएं। अब आप इसको डेरिवेटिव टेस्ट करने पे जाएंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ। आप क्या करें, क्वेश्चन में दोनों जगह 0 रख दें, तो फंक्शन की 0 पर वैल्यू जो मेरे पास आ रही है 2x² माइनस x + 5 डिवाइडेड बाई 7x² प्लस 2x प्लस 10, मैंने 0 रखा तो 5/10 आ गया, वो 1/2 आ गई। समझ गए? मैंने फंक्शन में 0 रख के फंक्शन को इक्वेट कर दिया है, कि फंक्शन को इक्वेट करने का मतलब फंक्शन की x 1/2 वैल्यू किस किस पॉइंट पर आई है वही मैं निकालना चाह रहा हूँ। मुझे एक तो पता है कि 0 पर आई है। समझ गए? तो 5/10 1 पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 4x² माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 7x² प्लस 2x प्लस 10 हो जाएगा। इसको इधर लेके गए तो 3x² हो जाएगा, ये प्लस का 4x हो जाएगा, 10x कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 एक आ रहा है और एक x इज इक्वल टू -4/3 आ रहा है। इसका मतलब हुआ फंक्शन की 1/2 वैल्यू एक तो 0 पर होने वाली है, मैंने अभी निकाला था आपके सामने, और एक वैल्यू -4/3 जब मैं इसके अंदर रखूँगा तब भी कितनी आने वाली है? 1/2 ही आने वाली है। तो फंक्शन की दो डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट, तो फंक्शन कौन सा आ गया अपने पास? मैनिवन आ गया। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को जब हम लोग देख रहे हैं तो m की वैल्यू क्या हो सकती है इस क्वेश्चन में, जिसके लिए फंक्शन कैसा हो जाए? 1 1 हो जाए। तो सबसे पहला मैं जो केस ले रहा हूं, हम लोग बात कर लेते हैं कि m हमारा क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। लेट्स अज्यूम अगर हमारा m 0 हो जाता है, m 0 हो जाता है तो फंक्शन क्या बनकर आएगा अपने पास? फंक्शन बनकर आएगा x² माइनस 1 और -1, ये x नेगेटिव के लिए और ये x पॉजिटिव के लिए। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा x नेगेटिव के लिए तो लाइन कैसी बन, x पॉजिटिव के लिए तो आपकी लाइन कैसे बनने वाली है? -1। तो ये -1, तो ये लाइन x इज इक्वल टू -1 ये लाइन हो जाएगी।
और एक्स स्क्वायर माइनस वन तो एक पैराबोला बनेगा, ठीक है जी। तो ये वाला केस बनेगा कुछ ऐसा बनकर, ठीक है जी। तो ये तो फंक्शन मैनी वन दिख ही रहा मुझे, और क्योंकि ये वाला लाइन खींचूंगा तो हमेशा मैनी वन दिखेगा, बहुत सारे पॉइंटों पर कट करेगा। तो ये फंक्शन तो कैसा है, मैनी वन। तो इसका मतलब m0 नहीं हो सकता। क्लियर है सबको, m0 नहीं हो सकता। सेकंड केस डिस्कस करता हूं मैं। सेकंड केस में डिस्कस करता हूं, केस 2 मैं इसका डिस्कस करता हूं। अगर मेरा m पॉजिटिव हुआ, फंक्शन में m कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। m अगर मेरा पॉजिटिव हुआ तो मैंने इसका पहले वर्टेक्स निकाला, तो -b/2a से मैं वर्टेक्स निकालूंगा। तो -2m डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी मेरा वर्टेक्स कितना आ रहा है, -m आ रहा है। उस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो कितना आ रहा है, -m आ रहा है। m आपने कैसा लिया, पॉजिटिव नंबर लिया, तो -m कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी मेरा जो ग्राफ बनकर आएगा कुछ वर्टेक्स उस पैराबोला का ये कुछ ऐसा बनकर आएगा। समझ गए क्या। उसके बाद ये हमारे पास चल के यहाँ पर आ गया। ये वाला पॉइंट कौन सा है, -1 पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, -1 पॉइंट। समझ गए क्या। अब लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, इसके लिए तो कौन सी लाइन आने वाली है, अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव है, m की वैल्यू पॉजिटिव, तो mx -1 जो लाइन -1 लाइन ड्रॉ करूंगा, एक लाइन बनेगी, कुछ ऐसी लाइन बनेगी। इस लाइन के लिए मैं बात करूं, इस लाइन के लिए भी तो हमेशा ही मैनी वन बनने वाला है। तो ये वाला केस लेंगे क्या, नहीं लेंगे। थर्ड केस की मैं बात करता हूं जब m हमारा नेगेटिव है। थर्ड केस की मैं बात करूं जब m कैसा है, हमारा नेगेटिव है। अगर हमारा m कैसा है, नेगेटिव है, तब वर्टेक्स कहां पर बनने वाला है, तब m कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। m क्या आने वाला है, m वर्टेक्स जो है -m आ रहा है हमारा, -m नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी अपना जो वर्टेक्स है वो कोई यहीं पर कहीं पर आने वाला है। तो ये ग्राफ कैसा बनकर आएगा, ये ठीक है, ये -1 पे होगी, और इस लाइन का ग्राफ मैं बनाऊंगा -m। अगर हमारा नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। समझ गए क्या। ये भी अभी मूवमेंट नहीं लेगा, क्योंकि मूवमेंट यहाँ से आने के बाद इसको मूवमेंट लेनी होगी, अभी तो ये सीधा ही आएगा। एक सेकेंड, ठीक है जी। तो इस फंक्शन को मैं देख रहा हूँ कि इसको कहीं पर भी आप क्लिक कर लीजिए, फंक्शन कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो इसके लिए कभी मैं खींचूंगा तो कभी भी कितने पॉइंट पर कट करेगा, एक पॉइंट पर। तो m नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो m नेगेटिव के लिए कौन सा आंसर हो जाएगा, -∞ से 0 ओपन वाला आंसर आएगा, क्लोज वाला आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वो मैं पहले ही हटा चुका हूँ। क्लियर है सबको, क्लियर है क्या सबको। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास, लेट ए फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r टू r, फंक्शन लिखा हुआ x प्लस m, दूसरा लिखा हुआ 2mx - 1, x लेस देन 1 के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए। फंक्शन कैसा है, सर्जेक्टिव है ऑन r, देन m मस्ट बी इन द इंटरवल। अब मैंने 1 1 वाला सवाल कराया था, यहाँ पर फंक्शन कैसा गिवन है, ऑन टू गिवन है, ठीक है। तो किस इंटरवल के लिए होगा, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शनल इक्वेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन का।